तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, अपना वही टॉपिक चल रहा है पत्रकारिता, और पत्रकारिता के दो टॉपिक अपने हो गए हैं। पहला टॉपिक हो गया था कौन सा, समाचार लेखन, और दूसरा जो टॉपिक है वो हो गया कौन सा, विविध प्रकार के लेखन। और आज तीसरा टॉपिक है साक्षात्कार लेने की कला। इसमें से भी एक प्रश्न आएगा और वह प्रश्न 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। आज टॉपिक है लालाओ साक्षात्कार। देखिए, साक्षात्कार जो शब्द है ना, यह अंग्रेजी के इंटरव्यू से बना है। किससे बना है? इंटरव्यू से। और इंटरव्यू का मतलब होता है अंदर देखना या फिर साक्षात करना, अपने खुद के अंदर देखना। क्या कहलाएगा? इंटरव्यू कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है, साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अंदर देखना या फिर साक्षात करना। जब कोई व्यक्ति किसी चर्चित व्यक्ति से या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से अथवा किसी विशेषज्ञ से, ठीक है, किसी विषय से संबंधित जो खास बातचीत करता है और बातचीत के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करने का ये तरीका क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये कहा, जब कोई सामान्य व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष से, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से अथवा किसी विषय विशेषज्ञ से क्या करता है? खास बातचीत करता है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। और बातचीत करके जो ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करने का ये जरिया, ये माध्यम क्या कहलाता है लालाओ? साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है, रैडमा हाउस शब्दकोश ध्यान करेगा। रैडमा हाउस शब्दकोश के अनुसार जो साक्षात्कार की परिभाषा दी गई है वो क्या है? साक्षात्कार उस वार्ता या भेंट को कहा जाता है। साक्षात्कार उस वार्ता को या फिर भेंट को कहा जाता है जिसमें संवाददाता अथवा लेखक या कोई व्यक्ति विशेष, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष से सवाल जवाब के आधार पर समाचार में प्रसारण करने के लिए अथवा टेलीविज़न पर प्रसारित करने के उद्देश्य से जो सामग्री एकत्रित करता है, वो सामग्री एकत्रित करने का तरीका होता है, वो क्या कहलाता है लालाओ? साक्षात्कार कहलाता है। वैसे साक्षात्कार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। साक्षात्कार के प्रकार, ठीक है, साक्षात्कार के प्रकार। वैसे साक्षात्कार अलावा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समाचार पत्रों अथवा टीवी पर प्रसारित करने के लिए जो साक्षात्कार लिया जाता है वो। एक साक्षात्कार होता है नौकरी प्राप्त करने के लिए जो साक्षात्कार लिया जाता है वो। ये तो इसके मुख्यतः 2 प्रकार हो गए। लेकिन जन माध्यमों के लिए, जो जनसंचार माध्यम है ना, उन जनसंचार माध्यमों के लिए 2 प्रकार के साक्षात्कार वर्तमान में लिए जा रहे हैं। एक तो श्रव्य माध्यमों के लिए साक्षात्कार, ठीक है ना, और यानी श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, टेलीविज़न वगैरह आता है, और एक आता है प्रिंट माध्यमों के लिए। तो हम कह सकते हैं एक प्रिंट माध्यम के लिए साक्षात्कार और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए साक्षात्कार। ये जनसंचार के माध्यमों के आधार पर क्या हो गए? इसके प्रकार हो गए। तो पहला प्रकार कौन सा है? इसका साक्षात्कार का पहला प्रकार है लालाओ नौकरी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार। ठीक है, एक तो नौकरी के लिए साक्षात्कार हो गया, और दूसरा साक्षात्कार कौन सा हो गया? दूसरा साक्षात्कार हो गया अखबार या टीवी पर
हेतु लिया जाने वाला। ठीक है भाई, दो साक्षात्कार हो गए ना, एक नौकरी प्राप्ति हेतु और दूसरा अखबार या टीवी पर प्रसारित करने हेतु। ठीक है, लेकिन जनसंचार माध्यमों के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार। इस आधार पर भी साक्षात्कार को दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो है ना वो है लालाओ प्रिंट माध्यम, प्रिंट या मुद्रित माध्यमों हेतु साक्षात्कार। प्रिंट या मुद्रित माध्यमों से मतलब है वे जनसंचार माध्यम जिन्हें छापकर बनाया जाता है। और छापकर कौन से जनसंचार माध्यम बनते हैं? या तो समाचार पत्र बनता है या समाचार पत्र पत्रिकाएं बनती हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों हेतु लिया जाने वाला साक्षात्कार। ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों हेतु लिया जाने वाला साक्षात्कार, इनमें वो दोनों आ जाते हैं। कौन से लालाओ? एक तो श्रव्य और दूसरा दृश्य, श्रव्य ऑडियो विजुअल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, यहां तक बैठ गई बात समझ में? आपने दो चीजें पढ़ी, साक्षात्कार का अर्थ पढ़ लिया, ठीक है, रेडमा हाउस शब्दकोश के अनुसार उसकी परिभाषा पढ़ ली, और फिर साक्षात्कार के क्या पढ़ लिए? प्रकार पढ़ लिए। और अब हम पढ़ेंगे क्या कि साक्षात्कार जब लिया जाता है तो साक्षात्कारकर्ता में तो कौन कौन से गुण होते हैं। जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, और एक अच्छे साक्षात्कार में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दो प्रश्न और बनते हैं, देखिए। तो देखिए बच्चों, एक साक्षात्कार जो करता होता है ना उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। साक्षात्कार कर्ता के गुण, देखिए साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहली बात तो लालाव यह है कि जो साक्षात्कार करता है ना उसमें सहनशीलता, सहनशीलता का गुण होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी तरह से उसे कुछ कह सकता है ना। प्रत्येक व्यक्ति की बातों को सुनने का धैर्य उसके अंदर होना चाहिए, सहनशीलता का गुण होना चाहिए। दूसरा है विनम्रता। जो साक्षात्कार करता है ना उसमें विनम्रता का गुण भी होना चाहिए। ठीक है ना, बात को सुनने का धैर्य होना चाहिए। ठीक है, वाक्पटुता, वाक्पटुता का मतलब क्या है? वाक्पटुता का मतलब है बोलने में चालाक होना चाहिए। वाक्पटुता, चतुरता और प्रत्युत्पन्नमति, जैसे गुण होने चाहिए। बैठ गई बात समझ में? कौन कौन से गुण होने चाहिए? सहनशीलता का गुण होना चाहिए, विनम्रता का गुण होना चाहिए, अपार धैर्य होना चाहिए, वाक्पटुता होनी चाहिए, चतुरता और चालाकी होनी चाहिए, प्रत्युत्पन्नमति, इसका मतलब होता है ऐसी बुद्धि जो तुरंत उत्तर देने की योग्यता रखती हो, हाजिर जवाब इसे कह सकते हैं। वो बुद्धि होनी चाहिए कौन के पास? जो साक्षात्कार ले रहा है उसके पास। एक बात।
दूसरी बात, साक्षात्कार करता है ना, जिस व्यक्ति का हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं उस व्यक्ति की पूरी जानकारी किसके पास होनी चाहिए? साक्षात्कारकर्ता के पास होनी चाहिए। और उस विषय की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन से विषय की? जिस विषय का हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान करिए, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति तथा विषय की पूरी जानकारी पहले से ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। जिसका हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये तैयारी भी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। कौन सी? कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, उस विषय की भी पूरी जानकारी प्राप्त पहले से ही कर लेनी चाहिए, जिसका हम क्या लेने जा रहे हैं? साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। ताकि उसे ये ना लगे कि यह आदमी मेरे बारे में सब कुछ जानता है। उस आदमी को ऐसा लगना चाहिए, यार यह आदमी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, ये तो बिल्कुल अनजान आदमी है ना, उसे ऐसा लगना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है, साक्षात्कार की प्रश्नावली उसे पहले ही बना लेनी चाहिए। ठीक है भाई, जो प्रश्नावली है ना साक्षात्कार लेने की, उस साक्षात्कार लेने की प्रश्नावली को भी उसमें पहले ही बना लेना चाहिए। ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब एक बात और रह जाती है। कौन सी? कि साक्षात्कार जो होता है ना, उस साक्षात्कार में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। तो वो बातें मैं और लिखा देता हूं, देखिए आपको। ठीक है, वही सब लगभग मिलती जुलती बातें हैं। साक्षात्कार लेते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है भाई, ये अपना प्रश्न बन जाता है। इसका जवाब सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बार, ठीक है, कर्ता को विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है उसे उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, साक्षात्कार सवाल और जवाब के साक्षात्कार सवाल और जवाब के आधार पर ही लेना चाहिए।
समझ रहे हो? पहले क्या होना चाहिए, पहले सवाल करना चाहिए फिर जवाब लेना चाहिए। ये दोनों बात ध्यान रखना है। साक्षात्कार हमेशा सवाल जवाब के आधार पर ही लिया जाता है। अगर मान लीजिए साक्षात्कार में सवाल जवाब नहीं है तो वो साक्षात्कार नहीं होगा, वो तो केवल क्या होगी, वार्ता होगी, भेंट होगी। ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है लालाओ, साक्षात्कार की प्रश्नावली पहले से ही तैयार रखनी चाहिए। ठीक है। यानी साक्षात्कार लेने की जो प्रश्नावली होती है, कौन कौन से प्रश्न हमें पूछने हैं, उन प्रश्नों को हमें पहले ही एक कागज पर बनाकर रख लेना चाहिए। अगली बात, हो सके तो साक्षात्कार को रिकॉर्ड भी कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, साक्षात्कार को कैसे कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड किया हुआ साक्षात्कार भविष्य में साक्ष्य के रूप में क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है। और अगली जो बात है वह क्या है, ठीक है, साक्षात्कार में पहले सवाल और फिर जवाब होने चाहिए। पहले सवालों को रखना चाहिए, फिर जवाब उसमें लिखने चाहिए। यह साक्षात्कार लेते समय क्या है लगाओ, मुख्य बातें हैं जिनका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है।